नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चाय वाले से पीएम और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा। उन्हें कई बड़े उतार चढ़ाव देखने पड़े हैं। बात करते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी की, जिनका जन्मदिवस कल 17 सितंबर को है और उनके जन्मदिवस को मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा है। इसके लिए उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव का सामना किया। तो चलिए आज बात करते हैं उनके पूरे जीवन परिचय की। दरअसल आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। वे कुल 6 भाई बहन थे, जिनमें से मोदी तीसरे नंबर पर हैं। उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। बचपन में मोदी को जब भी पढ़ाई से समय मिलता था, वो अपने पिता की मदद करने दुकान पर पहुंच जाया करते थे। उसके बाद उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए किया। बचपन से ही उनका झुकाव संघ की तरफ था, क्योंकि गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार भी था। दूसरी तरफ स्टाइल के मामले में मोदी बचपन से ही थोड़े अलग थे। कभी बाल बढ़ा लेते तो कभी सरदार के रूप में आते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल के दिनों में नाटकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते थे और अपने रोल पर काफ़ी मेहनत भी किया करते थे। बचपन में नरेंद्र मोदी को साधु संतों को देखना बहुत अच्छा लगता था और वो खुद भी सन्यासी ही बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए नरेंद्र मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए और इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे और आखिर में हिमालय पर पहुंच गए। कई महीनों तक साधुओं के साथ घूमते रहे, जिसके बाद गुजरात के आरएसएस के पहले प्रधान प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई। मोदी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। फिर उन्होंने गुजरात में बीजेपी को और भी ज़्यादा मजबूत किया। 2001 में जब गुजरात में भूकंप के आने से 20,000 लोग मारे गए तो राज्य में राजनीतिक सत्ता में भी बड़ा बदलाव हुआ और दबाव के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को अपना पद त्यागना पड़ा। पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को राज्य की कमान सौंपी गई, जिसके बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगों में करीब 1,000 से 2,000 लोग मारे गए थे और मोदी पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने दंगों को भड़काने का काम किया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगा कि वह चाहते तो दंगे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इस दंगे का हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतना असर पड़ा। साल 2005 में जब मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया, परंतु उसके बाद भी नरेंद्र मोदी निरंतर आगे बढ़ते रहे और साल 2012 में मोदी ने गुजरात में फिर से बहुमत हासिल किया और राज्य में तीसरी बार अपनी सत्ता का डंका बजाया। इसके बाद नरेंद्र मोदी का कद इतना बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उसके बाद पीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद पूरे देश में मोदी मोदी के नारे लगने लगे और मोदी ने पूरे देश की जनता के दिलों को छू लिया। और परिणाम यह हुआ कि 2014 में उनके अकेले की बदौलत बीजेपी सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने मोदी की बदौलत ही साल 2014 में पूर्ण बहुमत की एक तगड़ी जीत हासिल की और जो सरकार 70 साल से राज कर रही थी उसको उखाड़ फेंका। इतना ही नहीं, इसके बाद भी नरेंद्र मोदी का कद इतना आगे बढ़ा कि वह 2019 में दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में उन्होंने इतिहास ही रच लिया, क्योंकि वह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने गए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।